विचारों के सुलझने और उलझने की प्रक्रिया जैसे कुछ शब्द बुन देती है। वो शब्द धीरे धीरे एक अनकही कहानी का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, कहानियों को सुनना है तो बस मन शांत रखो और समय की डोर के साथ आंख बंद कर अंत तक हर शब्द को सुनो। मेरा वादा है, कहानियों से आपको प्यार हो जाएगा। ये कहानी एक पिता की है, एक एहसास और एक स्याह पाप की है। हाँ, बाबू नाम था उसका, या यूं कह लीजिए आसपास के लगभग 12 गांव में बस उसे बाबू नाम से पहचाना जाता था। ऐसा कौन था जो बाबू से डरता ना हो या उसके नाम का भय ना खाता हो। आज लगभग 10 साल के बाद जब बाबू हत्या के जुर्म में 10 साल की जेल काट वापस गांव आ रहा था, तो खबर सारे आसपास के गांव में जैसे आग की तरह फैल गई। 10 साल पहले भरे चौपाल पर बाबू की कुल्हाड़ी ने प्रधान और लाला का कत्ल बड़ी बेदर्दी से किया था। आज तक सारा गांव उसे भूला नहीं। सारे पुराने लोगों को यह हादसा इस तरह से याद था जैसे यह कल ही की बात हो। मगर बाबू की एक कमजोरी थी, उसकी बिटिया मुन्नी। वो खुश था 10 साल के बाद वो मुन्नी को देखेगा और जल्दी उसके हाथ पीले कर किसी राजकुमार के साथ उसका ब्याह कर देगा। और आज 10 साल के बाद जब बाबू अपने गांव वापस लौटा, तो जैसे बरसात के मौसम ने उसके पांव जड़ कर दिए हों। ये छोटी सी नदी जो बरसात के मौसम में एक विकराल रूप ले बैठी थी, इस समय उसको पार करना नामुमकिन था। बाबू ने निगाह दौड़ाई और देखा कि आसपास बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि नदी का बहाव कम हो और वो उस पार जा सके। बाबू जानता था कि शायद अब रात भर तो यहां रुकना ही होगा। करीब 15 लोगों का छोटा सा झुंड इस पार फंसा था। बाबू ने देखा कुछ लोग लकड़ियां जमा कर आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी उस तरफ चल दिया। 10 साल बाद भी पुराने लोग उसका चेहरा भूले नहीं थे। बाबू भैया, आप बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख कर। देवी मैया की कृपा से आप वापस लौट आए। किसकी मजाल थी जो गलत बोल भी पाता। बाबू की सारी व्यवस्था आनन फानन में कर दी गई। बिस्तर भी लग गया, खाना भी मिल गया और निगोड़ी दारू की एक बोतल भी रामदीन दे गई। खाने के साथ जैसे जैसे घूंट घूंट दारू अंदर जाती रही, बाबू धीरे धीरे मस्ती में गुनगुनाने लगा। ओ मुन्नी बिटिया हमार, अब खूब सजेगी, चांद की तू दुल्हन बनेगी। ओ मुन्नी बिटिया हमार, तू खूब सजेगी। बाबुल की आंखों में आंसू का डोरा देकर तू अब डोली चढ़ेगी। ओ मुन्नी बिटिया हमार, तू खूब सजेगी। गुनगुनाते गुनगुनाते बाबू की आंखों में जाने कहां से कुछ बूंदे आंसू की चली आई। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। बाबू की आंखों में अब भी नींद नहीं थी। उसकी आंखों के आगे से पुरानी यादें गुजर रही थी। अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें। उसकी सरोजा, हाँ उसकी धर्म पत्नी, उसकी 40 बीघा खेती और गांव में रहने वाले हर शख्स का चेहरा उसकी आंखों से गुजर रहा था। तभी बाबू की निगाह सामने किसी हलचल पे पड़ी। हल्के नशे में गौर से देखा तो कोई लगभग 18-19 साल की लड़की
उठकर एक तरफ जा रही थी। ओह, चांद की रोशनी में उस बला की खूबसूरती ने बाबू के दिल पे जैसे सांप लौटा दिए हों। अंदर से एक आवाज आई, बाबू चल पीछे, कौन साला रात में जगाए जो पकड़ पाएगा तेरा पाप। हल्की फुल्की देह है इसकी, मुंह दबा दिया तो चिल्ला भी ना पाएगी। एक बुराई, एक हवस जैसे अंधी हो बाबू के सर पर नाचने लगी। किसी की घर की लाज का एहसास ही ना रहा और एक ही घूंट में थोड़ी बची कच्ची शराब बाबू ने गले में उतार धीरे से उठ उस तरफ चल दिया जहां वो गई थी। थोड़ी दूर जाके देखा तो वो लड़की एक झाड़ी के पीछे नहाने की तैयारी कर रही है। हाथ में छोटी सी पोटली में कुछ कपड़े निकाल वो बहते पानी के पास रख पानी की हल्की पड़ती धारा को देख रही थी। कौन है तू लड़की? बाबू की आवाज ने जैसे उसे चौंका दिया। वो उस दैत्य जैसे इंसान को देख के डर भी गई थी। जी मेरा नाम निहारिका है। वो पूजा करनी है, नहाकर पूजा। बस इतना ही बोल पाई थी वो जब तक बाबू उसके बहुत करीब पहुंच गया था। अचानक बाबू का भारी हाथ उसके मुंह पर अपनी पकड़ बनाता उसे अपनी ओर खींचता चला गया। निहारिका कुछ समझ पाती इससे पहले बाबू उसे अपने कब्जे में कर चुका था। बस निहारिका ने छूटने की कोशिश में अपने हाथ पांव चलाने की पूरी कोशिश की, मगर बाबू की राक्षसी ताकत के आगे उसकी एक ना चली। उस रात का चौथा पहर शुरू हुआ दर्द और घृणा के साथ। हवस जैसे नाच रही थी और कुछ आंसू टूटकर बिखर रहे थे उस गीली जमीन पर। सुबह बाबू की आंखें खुली तो देखा निहारिका वहां नहीं है। वो चारों तरफ देखकर उठा, सब जा चुके थे। सवेरे की साफ रोशनी में उसने देखा नदी की धारा अब उतर चुकी है। वो हंसते हुए उठा। पाप की खुशी और जीत का एहसास जैसे प्रचंड था। वो नदी में नहा आगे बढ़ चला अपने घर की तरफ। सरोजा आओ सरोजा। बाबू ने अपनी धर्म पत्नी को देखा तो जोर से चिल्लाया, हम आ गए सरोजा। सरोजा ने बाबू को देखा, खुशी से उसकी तरफ दौड़। उसकी आंखों में खुशी के आंसू उसकी खुशी का बयान कर रहे थे। और सरोजा देख, हम आ गए। अरे मुन्नी बिटिया को बुला, देख हम का लाए हैं, गहने कपड़े। सरोजा खुशी में हंसती हुई बोली, मुन्नी बिटिया कमरे के अंदर है, कुल देवता की जय हो, आप आ गए। बाबू सरोजा की बात सुन तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, पलंग पे बैठी एक लड़की को देख वो बुरी तरह चौंक गया। ये तो रात वाली लड़की है। और उस लड़की ने निगाह उठा बाबू की तरफ देखा। हाँ बाबू, मैं ही हूं तेरी मुन्नी निहारिका। निर्लज जमीन न फटी कि बाबू समा जाता उसमें। वो रोते हुए दौड़ा। उसे एहसास हो गया था कि उसने जाने अनजाने में क्या कर दिया। नियति का यह कैसा खेला था।
कि निहारिका पहचान ही ना पाई कि ये मेरे बाबू हैं, और बाबू को पता ही ना चला कि निहारिका का नाम मास्टर साहब ने स्कूल में मुन्नी न रख के निहारिका रख दिया है। और दूर जैसे हवस हंस रही थी इस हालात पर, जिंदगी के इस मोड़ पर। वो जीत गई फिर एक और घर बर्बाद करके। बस इतनी सी थी हमारी आज की ये कहानी।